तो क्या मैं कह रहा हूं, कंजुगेट बेस ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड इज, क्या होगा बोलो, कंजुगेट बेस ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड वीक होगा, बोलते ही नहीं हो। हाँ वीक एंड होगा, कंजुगेट बेस ऑफ वीक एसिड स्ट्रॉन्ग होगा। स्ट्रॉन्ग होगा, ठीक है ना। सो इसका रिवर्स भी कह सकते हो, कंजुगेट एसिड ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस क्या होगा, वीक। करेक्ट। एंड कंजुगेट एसिड ऑफ वीक बेस स्ट्रॉन्ग। तो अब तुम्हारे पास मान लो एक एसिटिक एसिड है CH3COH और एक HCl दिया, CH3COH एंड HCl दिया है, तो इसमें बताओ कंजुगेट बेस दोनों के कौन कौन होंगे, बोलो। CH3COH का कंजुगेट बेस क्या होगा, तो CH3COH का CH3COH का क्या रहेगा, व्हाट इज कंजुगेट बेस ऑफ CH3COH, क्या होगा चिराग, CH3CO माइनस होगा, राइट ना। क्या हो गया, तुम लोग कुछ जवाब ही नहीं दे रहा है। अंशिका बोलो। सर ये एक बार लास्ट वाला बताइए तो आंसर। कौन सा, अभी जो आपने पूछा ना। इसका आंसर, नहीं अभी जो आपने ठीक पूछा है। नहीं। चलो लिख के अब पूछते हैं, ऐसे तुम लोग को नहीं पता लगा। क्या कह रहा हूं, मान लो ये एक HA है, ठीक, दिस इज HA, और HA कैसा है, सर ये दिख नहीं अगर रहा। वीक एसिड है, सपोज करो HA वीक एसिड, तो इसका जो होगा बेस क्या होगा, कंजुगेट बेस क्या बनेगा इसका, बोलो व्हाट विल बी कंजुगेट बेस। सर आप जो लिख रहे हैं वो दिख नहीं रहा है। दिख ही नहीं रहा है, ये तो और अच्छी बात है, अभी दिख जाएगा, कोई बात नहीं है। ये सपोज करो HA वीक एसिड है, तो इसका कंजुगेट बेस क्या होगा, बोलिए। सर HA+। HA प्लस नहीं, A माइनस होगा, कैसे, इससे माइनस H प्लस कर लो, H प्लस इससे बाहर, तो कंजुगेट बेस तुम्हें मिल जाए, समझ में आया। एग्जाम्पल, अगर HCl लेते हो, ये एक एसिड है, ठीक है, जैसा भी एसिड हो कोई फर्क नहीं, इससे माइनस H प्लस कर दो तो Cl माइनस हो जाएगा, ये क्या है, कंजुगेट बेस है, समझ में आया। आया सर। अब मान लो कि हमने बोल दिया CH3COH है, ये एक एसिड है, इससे H प्लस माइनस कर दो तो क्या बनेगा, CH3COO COO माइनस बनेगा, ये क्या है, कंजुगेट बेस। बेस है। अब एक यूनिवर्सल रूल याद रखिए, क्या, कंजुगेट बेस, इफ acid is strong, if acid is strong,
then its conjugate base weak. will be weak. तो इसका कंजुगेट बेस वीक हो. If acid is weak, then its conjugate base will be strong. समझ में आया ये बात? तो अब हाँ। देखो, हमने जो दो एसिड लिखा, ये पहला और ये दूसरा, इस दोनों में कौन स्ट्रॉन्ग एसिड है? Among HCl and CH3COH. Obviously HCl is strong, है ना? HCl स्ट्रॉन्ग एसिड है कि नहीं है? बोलो. है सर। स्ट्रॉन्गर हाँ सर। एसिड देन CH3COOH. तो अब जब कंजुगेट की बात करोगे तो Cl माइनस वीकर बेस हो जाएगा. Cl माइनस क्या होगा? वीकर बेस देन CH3COO माइनस. समझ में आया? क्लियर है ये बात? हाँ सर। अब तुम्हें अगर कंपेयर करना हो CH3COOH, ठीक है, और ये है तुम्हारा HCl और HBr. क्या है? HBr. और तुम्हें पता है एसिडिक स्ट्रेंथ का जो ऑर्डर है वो ये है. मान लो तुम जानते हो ये एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर है. तो अब तुम्हें बताना है बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर क्या होगा, इसका जो कंजुगेट बेस होगा इसका ऑर्डर क्या. तो क्या बोलो? सर सबसे बड़ा होगा CH। रिवर्स हो जाएगा. दिस हाँ। इज द बेसिक स्ट्रेंथ ऑर्डर. समझ में आया? हाँ सर आया। ठीक है. अब तुमसे अगर पूछता है, बोलता है देखो Cl माइनस एक बेस है, व्हाट इज इट्स कंजुगेट एसिड. इसका कंजुगेट एसिड क्या होगा? तो क्या बोलोगे? इस Cl माइनस का कंजुगेट एसिड तुम्हें बताना है. H प्लस ऐड कर दो तो HCl हो जाएगा. यही तुम्हारा इसका कंजुगेट एसिड. समझ में आया? हाँ सर। मीन्स अगर तुम HCl ऐड करते हो तो क्या बनेगा? एसिड. HCl निकालते हो तो क्या होगा? बेस। करेक्ट. हाँ सर। तो अगर यहाँ पर कोई बेस है, इसमें तुमने H प्लस ऐड कर दिया तो H प्लस ऐड करने के बाद मान लो ये Hb प्लस ऐसा कुछ बन जाता है तो ये क्या बनेगा? इसको क्या बोलेंगे? कंजुगेट एसिड. और ये क्या है? ये तुम्हारा बेस. ओके, तो क्लियर है ये बात? So now we are moving to questions or question number 3. Strongest base in the following anion. Strongest base कैसे पता लगाना चाहिए हमको?
सो फर्स्ट फाइंड एसिड, एसिड बताए, सबका एसिड क्या होगा, इसका एसिड कौन होगा, इस वाले का एसिड क्या होगा बोलो तो, HCN होगा, होगा कि नहीं होगा, हाँ इसका सर। क्या होगा HCl होगा, ये क्या होगा HI होगा, और ये HBr होगा। तो अगर एसिड स्ट्रेंथ पूछते तो किसका है, कौन सबसे वीक एसिड होता है इसमें, इसमें वीक एसिड कौन है, जो भी वीक एसिड है उसी का कंजुगेट बेस स्ट्रांग होगा, समझे। हाँ सर। तो बताओ कौन वीक एसिड है, आयनिक इक्विलिब्रियम में मैंने बताया था ये वीक एसिड, ये वाला तुम्हारा वीक एसिड, समझा। और जो है ये तीन कैसा है, स्ट्रॉन्ग एसिड, HCl तो जानते हो स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, HI भी स्ट्रॉन्ग एसिड है, HBr भी, बट HCN इज वीक एसिड, यानी ये पूरा डिसोसिएट नहीं होता, यदि ये वीक एसिड है तो इसका बेस क्या होगा, स्ट्रॉन्ग होगा, तो इसलिए इसका आंसर तुम्हारा कौन सा आएगा, ऑप्शन ए आंसर, ठीक, हाँ सर। क्लियर। चलो आगे नेक्स्ट करो, नेक्स्ट क्या है बोलो, क्वेश्चन नंबर 4, which salt can furnish H plus in its aqueous solution, यानी कौन जो है इसमें से H प्लस सोल्यूशन देगा एक्वस सॉल्यूशन में, H प्लस सॉल्यूशंस कौन दे सकता है, ये आप लोगों के लिए थोड़ा डिफिकल्ट सवाल है, H प्लस सॉल्यूशन कौन देगा, इसके लिए मैं आपको एक रूल बताता हूँ, ये फास्फोरिक एसिड जो होता है, नोट कर लो इस पॉइंट को, जो फास्फोरस एसिड है, मैं इस पे आपको एक डिस्कशन कर रहा हूँ, फास्फोरस एसिड में H प्लस वही रिलीज करता है इन टर्म्स ऑफ फास्फोरस एसिड जो होता है, ये P ब्लॉक एलिमेंट है इन फास्फोरिक एसिड्स, only those H are acidic which is attached to oxygen, ऑक्सीजन एटम, वही तुम्हारा एसिडिक होता है हाइड्रोजन जो ऑक्सीजन एटम के साथ अटैच होता है, एंड those hydrogen, so yes, those hydrogen, only those hydrogen are acidic which is attached to oxygen atoms, ठीक है, ये तो एक बात। सब देखो कोई भी हम लोग अगर लें एग्जाम्पल्स, जैसे कि सबसे पहले H3PO4 लेते हैं, H3PO4 ये कैसा, इसका स्ट्रक्चर हम लोग देखें कैसा होने वाला है। तो फास्फोरस है OH and obviously one more OH और डबल बॉन्ड, ये तुम्हारा H3PO4 का स्ट्रक्चर, H3PO4 ये। तो इसमें कितने हाइड्रोजन रिप्लेसेबल हो सकते हैं, एसिडिक हाइड्रोजन, 3 एसिडिक हाइड्रोजन, क्योंकि 3 हाइड्रोजन ऑक्सीजन से अटैच है, तो इसको हम लोग रिलीज कर सकते हैं। नेक्स्ट H3PO3 अगर करें, H3PO3 इसका स्ट्रक्चर कैसा हो, P डबल बॉन्ड O OH
OH एंड एक और जो है वो H डायरेक्टली अटैच, H3PO3। तो यहाँ कितने हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ अटैच हैं? 2 हैं। सो ओनली 2 एसिडिक हाइड्रोजन, यहाँ 2 ही एसिडिक हाइड्रोजन है। समझ में आया ये बात? हाँ सर। अब आगे आए, हाँ सर। ये फर्स्ट के बाद सेकंड होता तो मैंने इसको थर्ड लिख दिया है। अब अगर आए H3PO2, H3PO2 तो फास्फोरस, OH डबल बॉन्ड हो, ठीक है, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन। तो कितना हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ अटैच है? तो ओनली होगा सर। 1 एसिडिक हाइड्रोजन, ठीक है। तो इसको कैसे बोलते हैं? तो जैसे यहाँ 3 हाइड्रोजन चुके हैं तो इसको ट्राई बेसिक एसिड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ट्राई बेसिक एसिड। इसको बोलते हैं डाई बेसिक एसिड, ठीक है। और इसको बोलते हैं मोनो बेसिक, इज योर मोनो बेसिक। समझ में आया? तो हम लोग कैसे याद रख सकते हैं कौन कैसा है? तो ये तुमको ऑक्सीजन कितना है उससे डिसाइड कर। देखो ऑक्सीजन यहाँ 2 है तो ये ट्राई बेसिक, ऑक्सीजन 3 है तो देख रहे हो डाई बेसिक, ऑक्सीजन 2 है तो मोनो बेसिक है। कुछ आइडिया लगा? यानी इट विल नॉट डिसाइडेड बाय द हाइड्रोजन, इट इज डिसाइडेड बाय द ऑक्सीजन। इट इज डिसाइडेड बाय ऑक्सीजन, क्योंकि एक ऑक्सीजन तो डबल बॉन्ड से रहेगा और रेस्ट ऑक्सीजन फास्फोरस से सिंगल बॉन्ड से होगा, तो दूसरा हाइड्रोजन अटैच करेगा। इस तरह से हम लोग अब याद कर सकते हैं। अब देखिए जैसे ही हम लोग बोलेंगे Na, सपोज हमने बोल दिया NaH2PO2, अगर NaH2PO2 तो इसमें बताओ क्या हाइड्रोजन रिलीजेबल है? इसमें क्या ये H+ दे पाएगा? ये कैसे बना होगा? ये जो है बना होगा तुमको ये होगा P डबल बॉन्ड O HHONA हो गया, समझे? क्योंकि एक हाइड्रोजन रिलीज अगर हुआ होगा तो कौन सा हुआ होगा? एसिडिक वाला हाइड्रोजन रिलीज हुआ होगा ना। देखो यहाँ क्या था? H3PO2 था तो एक ही हाइड्रोजन एसिडिक था जिसको NaOH ने सॉल्ट में कन्वर्ट कर दिया। अब इसके पास हाइड्रोजन है ही नहीं रिलीज करने के लिए, लेकिन इसकी जगह अगर ऐसा हो NaH2PO3 हो, अब हो जाए, क्योंकि ये डाइबेसिक था और एक जो है सॉल्ट में कन्वर्ट किया NaOH के साथ। यानी इसका अगर तुम बात करोगे तो इतना सा पार्ट एक्चुअल में क्या था? ये कैसे बना होगा? H3PO3 से बना होगा, और इसको अगर तुमने NaOH से किया एक बार यह तो ये बना होगा NaH2PO3, ठीक है, और प्लस H प्लस क्या होगा? H2O। तो क्या देगा? एक हाइड्रोजन इसका Na से रिप्लेस हुआ, स्टिल 1 हाइड्रोजन लेफ्ट जो कि एसिडिक है। तो हम लोग डिसाइड कर सकते हैं ऑक्सीजन कितना है, वो कैसा एसिड है, वे मोनो बेसिक है, डाई बेसिक है या ट्राई बेसिक है, सोडियम कितना अटैच है। तो ये क्लियर है सबको ये पार्ट? सर अगर उसमें ये डाई क्लियर, होगा ना? हाँ बोलो। उसमें डाई होगा ना नीचे वाले में? नीचे वाला सब कौन सा? ये ना? नहीं, इस सबसे नीचे ये ना?
हाँ, ये तुमको डाइबेसिक था, करेक्ट है, डाइबेसिक था, लेकिन एक सोडियम लगा दिए तो यानी एक पार्ट तो सॉल्ट में कन्वर्ट हो गया, इसमें एक हाइड्रोजन तो बचा रह गया ना, एसिडिक है हाइड्रोजन, हाँ एक हाइड्रोजन, चूंकि एच एच था, H3PO4 था, H3PO3 था, यानी ऐसा समझो अगर Na को हटा के H से रिप्लेस कर देते तो ये क्या बनता, H3PO3 बनता, यानी ये डाइबेसिक था। हाँ एक सर, हाइड्रोजन तो सोडियम से रिप्लेस हो गया, अभी भी एक हाइड्रोजन तो बचा है ना एसिडिक के लिए, बचा सर। हाँ और इसमें एक H+ तो यानी वाटर में डालोगे तो एक H+ तो मिलेगा तुमको, लेकिन ऊपर वाले में H+ नहीं नहीं, मिलेगा। तो हम लोग अब आते हैं इस क्वेश्चन में। देखिए पहला क्वेश्चन, चौथा में H+ कौन फर्निश कर सकता है, बताओ, ऑप्शन ए कर सकता है क्या, नहीं कर सकता ना सर, हाँ? नहीं कर सकता ना। तो बताओ पहले वाले में क्या होगा, सर सेकंड, NaH2PO2, क्या इसमें हाइड्रोजन बचा हुआ है, नहीं सर। नहीं बचा है। दूसरे में बताओ क्या बचा हुआ है, हाँ सर। दूसरे में बचा है, हाँ कैसे बचा है, दूसरे में भी नहीं बचा है, ऑक्सीजन कितना है बताओ, 3 है ना, 3 है सर, तो ये तो डाइबेसिक हुआ। डायबेसिक है, सोडियम भी तो 2 लग गया, अच्छा हाँ सर। सोडियम 2 लग गया तो खत्म कर दिया ना, सोडियम आके सॉल्ट बना दिया ना, पूरा का पूरा न्यूट्रलाइज कर दिया ना। हाँ देखो था डायबेसिक और 2 सोडियम आ गया तो न्यूट्रलाइज हो गया। अब तीसरे में देखो कैसा है वो, ट्राइबेसिक है ना, हाँ डाइबेसिक। सोडियम कितना आया, 2। 2 आया सोडियम, तो इसमें तो एक H+ बचा रह गया, हाँ बच गया सर। तो यही तुम्हारा आंसर हो जाए। ओके, सो इस टाइप के क्वेश्चंस को तुम लोग करोगे। अब आते हैं हम लोग कुछ जो क्वेश्चन जो है मैथमेटिकल क्वेश्चंस है, तो मैथमेटिकल क्वेश्चंस कहाँ से शुरू है अपना, गिवन K ऑफ द डिटरमाइन स्ट्रॉन्गेस्ट बेस कौन सा है, अब इसको देख के बताओ तो स्ट्रॉन्गेस्ट बेस कौन सा होगा, K दिया हुआ है सबका, determine which species is the strongest base, Ka दिया हुआ है, which one is strongest base, बताइए, 5 6 तुम लोग ट्राई करोगे। एम्फेट्रिक का मतलब क्या होता है पता है, इसका मतलब क्या होता है, सर जो दोनों एसिडिक और बेसिक। दोनों एसिडिक और बेसिक का काम करता है। चलो फिफ्थ का आंसर फिर बता सकते हो कौन होगा, एसिडिक और बेसिक दोनों का काम कर सकता है।
बताइए कोई है ऐसा? चिराग आ गया? चलो देखो, हम लोग देखते हैं कौन सा दोनों की तरह काम कर सकता है। पहले तो H2O कर सकता है क्या दोनों की तरह काम? एसिडिक और बेसिक बताओ तो, कर सकता है कि नहीं? कर बोलो, सकता है। एग्जाम्पल बताओ। बोलो। बोलिए। नहीं याद है? देखो, अगर H2O अगर H प्लस दे दिया, H2O से H प्लस टूट गया, ठीक, H प्लस रिलीज हुआ तो क्या हुआ? एसिड की तरह काम किया कि नहीं किया काम? किया सर। या फिर तुम ऐसा कह सकते हो, एसिड बेस क्या होता है, अगर तुम्हारा H2O जब बेस के साथ रिएक्ट करेगा, किसी भी बेस के साथ, जैसे सोडियम के साथ रिएक्ट करेगा, तो वो एसिड की तरह काम करेगा। अगर ये H2O किसी बेस के साथ रिएक्ट करेगा तो ये खुद एसिड बन जाएगा, लेकिन किसी एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो खुद बेस की तरह काम करेगा। अब इसको तुम बिल्कुल मैथमेटिकली समझोगे तो हम देखो उसको आते हैं इस पे, कैसे H2O दोनों की तरह काम कर सकता है। जब तुम इस H2O को ब्रेक कर देते हो H प्लस और OH माइनस, तो ये H प्लस रिलीज हुआ कि नहीं? बोलो। हुआ सर। तो एसिड हो गया। लेकिन यही H2O में तुम अगर H प्लस ऐड कर देते तो ये H3O प्लस बन गया। अब ये क्या बन गया? बेस बन गया, नहीं बना? समझ में आई बात? हाँ सर। जब H3O प्लस हुआ, यहाँ पर H2O acts as बेस, और यहाँ पर H2O acts as, तो ये पॉइंट समझ में आ गया H2O वाला। अब देखते हैं नेक्स्ट। अभी देखिए, यानी H2O वाला पार्ट तो बी और सी दोनों में ही है। H2O बी में भी है, सी में भी है, ए तो ऑप्शन तो नहीं। नाउ नेक्स्ट देखते हैं ये H2PO2 माइनस, H2PO2 माइनस, क्या ये H प्लस ले सकता है किसी से? ये कैसा है? H प्लस ले सकता है नहीं है, तो H3PO2 हो गया। अगर H प्लस इसमें ऐड होता है तो H प्लस ऐड होगा तो ये क्या बना? इसमें अगर H, मैंने क्या बोला, अगर H प्लस किसी में ऐड कर देते हो तो वो कंजुगेट एसिड बन जाता है और ये बेस हो गया। अगर H प्लस ऐड करते हो तो ये खुद बेस हो गया, यानी बेस की तरह काम कर रहा है। लेकिन क्या इससे H प्लस निकाल सकते हो क्या? नहीं सर। नहीं निकाल सकते। इसमें तुम ऐसा समझो, एम्फोटेरिक किसको कह सकते हैं? जिसमें तुम H प्लस ऐड भी कर सकते हो और उससे H प्लस निकाल भी सकते। तो ये तो गलत हो गया ना, इससे नहीं कर सकते। लेकिन यहां देखो H2PO4 माइनस, इसमें तुम H प्लस ऐड भी कर सकते हो और इसमें से H प्लस निकाल भी सकते हो।
क्योंकि H3PO4 जो था वो ट्राई बेसिक, H3PO4 क्या था, ट्राई बेसिक था। उसमें एक बार H प्लस निकालने के बाद फिर से H प्लस निकाल, तो यू कैन ऐड हेयर H प्लस, इसमें तुम H प्लस ऐड भी कर सकते हो और इससे H प्लस निकाल भी सकते हो। यहाँ भी वही है, H प्लस ऐड भी कर सकते हो और H प्लस निकाल भी सकते हो। सो इसका आंसर इस बेसिस पे सी हो जाएगा। मैं इसको अच्छे से एक्सप्लेन कर देता हूँ। H2PO4 है और H3PO3 है, यहाँ पर मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ इसे। देखो क्यों ऐसा हो रहा है, H2PO4 माइनस है, ठीक है। अभी क्या हो सकता है, इसमें तुम H प्लस ऐड कर सकते हो। H प्लस अगर ऐड करोगे तो ये क्या बन जाएगा, H3PO4 बन जाएगा ये। और अगर आपने इसमें से H प्लस माइनस कर दिया तो ये क्या बन गया, HPO4 माइनस 2 बन गया। जब माइनस कर दिया इसमें से निकाल रहे हो तो दिस प्रोसेस इज योर, यहाँ पर ये एसिड की तरह बिहेव कर रहा है, एसिड बिहेवियर, एसिड बिहेवियर। और यहाँ पर क्या हो रहा है, ये तुमको बेस बिहेवियर शो कर रहा है। समझ में आया। उसी तरीके से अगर हम लोग बोलते हैं H2PO3 माइनस, इसमें तुमने अगर H प्लस ऐड कर दिया तो ये बन गया H3PO3, ये तुम्हारा बेस बिहेवियर शो कर। और इसमें माइनस अगर कर देते हो, माइनस H प्लस, तो ये एसिड बिहेवियर होगा, ये बन गया HPO3 माइनस 2। क्लियर, ये फर्स्ट सेकेंड थर्ड। H2O में भी, H2O में अगर तुमने H प्लस ऐड कर दिया, H2O में H प्लस ऐड कर दिया, तो उल्टा मैं लिख रहा हूँ क्या, यस, तो ये बन गया H3O प्लस, और ये क्या हुआ, बेस बिहेवियर। और इधर अगर तुमने माइनस H प्लस कर दिया तो OH माइनस हो गया और ये तुम्हारा एसिड। क्या बिल्कुल क्लियर है। हाँ सर। और बताओ, इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 करें तो क्या होगा। स्ट्रॉन्गेस्ट बेस पूछ रहा है, कौन सा है। Ka की वैल्यू दी हुई है, तो जिसका Ka, देखो Ka जिसका सबसे कम होगा, इसका Ka क्या है, सबसे कम। Ka वैल्यूज दिया हुआ, डिटरमाइन विच स्पीशीज इज स्ट्रॉन्गेस्ट बेस, तो यही तुम्हारा स्ट्रॉन्गेस्ट बेस हो जाएगा। Ka वैल्यू चूंकि इसका सबसे कम है। हाँ सर, वो के का वैल्यू जितना कम होता है उतना ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट बेस Ka होता है। जितना ज्यादा होगा वो उतना एसिडिक होगा, ठीक है। हाँ। Ka वैल्यू जितना ज्यादा होगा वो उतना एसिडिक होगा, और Ka वैल्यू जितना कम होगा वो उतना बेसिक होगा। Kb में रिवर्स ऑर्डर, तो इसलिए तुम्हारा HCO, ओके, यहाँ पर तो गिवन के वैल्यू डिटरमाइन द स्पीशीज इन द, अच्छा ये तो इसके बेसिस पे कुछ और ही तुम्हें बताना है, बहुत अच्छा, ठीक है। इसका दूसरा चीज बताना है तुम्हें अब,
क्वेश्चन बदला हुआ है, जो दिया हुआ है ऑप्शन वो यहाँ है ही नहीं। अब कैसे करेंगे? स्ट्रॉन्गेस्ट बेस बताना है, कौन होगा स्ट्रॉन्गेस्ट बेस। जरा सोच के बताओ वैश्विक। आवाज यदि तुम्हारा माइक ठीक हो गया है तो 7th बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। अंशिका बताओ। सर 1 मिनट देख रहे हैं। सर थर्ड होगा क्या? हाँ, थर्ड होगा। थर्ड होगा। देखिए, ये के ए वैल्यू से हम लोग पता लगा सकते हैं सबसे वीक एसिड कौन है। वीक एसिड तो पता लगा ही लेगा ना, सबसे वीक एसिड कौन है, हाँ करेक्ट। हाँ और उससे अगर तुम H प्लस निकालते हो तो बेस बन जाता है। समझ में आई बात? क्या कह रहा हूँ? तुम्हें पूछ रहा है स्ट्रॉन्गेस्ट बेस को। तब देखो, इसको हम लोग पे चलते हैं, यहाँ पे हमारे पास डाटा क्या दिया हुआ है? एक दिया हुआ है HCO3-, एक दिया है HSO4-, और क्या दिया है हमारा HSO4- एंड H2PO4-, H2PO4-। तो अगर तुम इसमें H प्लस ऐड कर दो तो दो पार्ट। अगर हम लोग इसमें H प्लस ऐड कर तो क्या बनेगा? ये H2CO3 बन जाएगा। इसमें अगर H प्लस ऐड कर देते हो तो क्या बनेगा? H2SO4 बनेगा। और यहाँ H प्लस ऐड करते हो तो क्या? H3PO4। करेक्ट। तो ये जो पार्ट हमारा देख रहे हो, ये एम्फेटिक नेचर एक्चुअल शो कर रहा है। इसमें अगर माइनस H प्लस कर देते हो तो क्या होगा? CO3-2। यहाँ माइनस H प्लस करते हो तो SO4-2। माइनस H प्लस करते हो तो PO4 यानी HPO4-2 जो है, करेक्ट है। ठीक। अब इसको देखकर, इसका के ए वैल्यूज देखकर, यानी कि इसका तुम लोग जो है के ए वैल्यूज देखकर हम लोग बता सकते हैं ये कितना एसिडिक है। ठीक है, के वैल्यूज देखकर तुम कितना एसिडिक है बता सकते हो ना, इसकी ये एसिडिक क्या है।
और जो जितना वीक एसिड होगा उसका कंजुगेट बेस उतना ही स्ट्रांग होगा। तो इस तीनों में बेस, ये वाला पार्ट तो तुम्हारा कंजुगेट बेस है, और ये तो एसिड ही बन चुका है, अच्छा खासा एसिड बन चुका है। दिस इज योर कंजुगेट बेस। तो इसमें इस तीनों में सबसे वीक एसिड कौन सा है, हमें ये देखना होगा। बोलो, के वैल्यूज देखकर, मैं के वैल्यूज तुम्हें दिखा रहा हूं, सबका क्या है ये बताओ। सबसे वीक एसिड कौन सा होगा? ऑप्शन देख के बता पा रहे हो क्या इसमें वीक एसिड कौन है? क्या सबसे वीक यही है ना? CO 3 - ये है ना सबसे वीक एसिड। हाँ, तो अगर ये सबसे वीक एसिड है तो इसका कंजुगेट बेस क्या होगा? स्ट्रॉन्गेस्ट। स्ट्रॉन्गेस्ट। यानी सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बेस कौन सा है? ये वाला। यही तो इसका कंजुगेट है, CO3 2-। हाँ सर, हाँ। दिस विल बी योर स्ट्रॉन्गेस्ट। समझ में आ गया? हाँ सर। तो हम इसका तुम लोगों को भेज देते हैं लेवल 1। इसी का लेवल 1 हम तुम लोगों को भेज देंगे करने के लिए। ये बहुत अच्छा बुक है, इसको कर जाओगे तो जेई मेन तक कोई दिक्कत नहीं होनी अगर लेवल 1 का। ठीक है, ओके वैश्विक, अंशिका। हाँ सर।